नमस्कार, मैं रविश कुमार। 2000 का नोट कब से चलन में कम होता जा रहा था, नाम मात्र का ही दिख रहा था। इस नोट को लाया गया कि काला धन और भ्रष्टाचार खत्म होगा। अब इसे विदा किया जा रहा है कि इससे काला धन और भ्रष्टाचार बढ़ गया है। जिस देश का गोदी मीडिया एक बाबा को रातों रात महान बना देता है, उसी देश में इस तरह के तर्क रातों रात चला दिए जाते हैं। 2000 के नोट को लेकर नोटबंदी के ठीक अगले दिन यानी 9 नवंबर 2016 को राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से एक सवाल किया था कि 1000 का नोट हटाकर 2000 का नोट लाने से काला धन की जमाखोरी कैसे कम हो जाएगी। राहुल गांधी के कहने का मतलब यही था कि 1000 के नोट से जमाखोरी हो रही है तो 2000 के नोट से डबल जमाखोरी होगी। फिर ये नोट क्यों लाया जा रहा है? राहुल गांधी का मजाक उड़ाने वाले अब पूरे जोर शोर से उन्हें सही साबित करने में लगे हैं कि काले धन की जमाखोरी बढ़ गई थी, इसलिए 2000 का नोट वापस किया जा रहा है। आपसे इस वीडियो के जरिए बहुत दिनों बाद मुलाकात हो रही है। कारण आप जानते हैं। आप सभी की संवेदनाओं के लिए बहुत आभार। इस वीडियो को आप ध्यान से देखिएगा। खबरों और फैसलों के जरिए आपके साथ जो खेल खेला जाता है उसे समझने में मदद मिल सकती है। इतना बड़ा फैसला तब लिया गया जब प्रधानमंत्री विदेश में हैं। एक समय तो ऐसे फैसले की घोषणा प्रधानमंत्री ही किया करते थे। याद है ना, 8 नवंबर 2016 को अचानक टीवी पर आ गए और नोटबंदी का ऐलान कर दिया। इस बार यह फैसला रिजर्व बैंक ने सुनाया है। कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं, वित्त मंत्री का कोई बयान नहीं आया, उस दिन ट्वीट भी नहीं आया। यह सब क्या बता रहा है? पटना से सुशील मोदी का बयान आ जाता है और वो भी अजीब अजीब तर्क दे देते हैं कि अमेरिका में $100 का नोट है तो भारत में 2000 का क्यों होना चाहिए? ये पहले नहीं पता था। और आप ये बताइए कि क्या भारत की जनता ने अपनी तरफ से ये लिखकर दे दिया है कि हमारे पास दिमाग नहीं है, आप जो कहेंगे हम सही मान लेंगे? जब यह नोट आम चलन में नहीं था तब यह फैसला क्यों लिया गया? वो भी इतने बड़े फैसले का ऐलान रिजर्व बैंक गाइडलाइन के जरिए करता है। काला धन मिटाना है तो 30 सितंबर तक नोट बदलने का समय क्यों दिया जा रहा है? ये कौन सा बदलना हुआ? क्या यह फैसला इसलिए लिया गया है ताकि देश में जो चर्चाएं चल रही हैं उनकी धारा मोड़ दी जाए? मोदी राज में समय समय पर बड़े फैसले के नाम पर जनता को इसी तरह से सदमे में डाला जाता रहा है ताकि सनसनी पैदा हो, झुरझुरी मच जाए और लोगों को लगे कि हां भाई सरकार चल रही है। एक दिन पहले चर्चा हो रही थी कि किरण रिजिजू सुप्रीम कोर्ट को भला बुरा कह रहे थे, टकराव मोल ले रहे थे, इसलिए किरण रिजिजू को कानून मंत्रालय से हटाकर धरती का विज्ञान वाले मंत्रालय में भेज दिया गया। 24 घंटे भी नहीं बीते कि मोदी सरकार ने अध्यादेश जारी कर दिया कि दिल्ली के अधिकारियों की ट्रांसफर पोस्टिंग पर उपराज्यपाल का नियंत्रण रहेगा। जबकि कई महीनों की सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ फैसला दे दिया था कि चुनी हुई सरकार का अधिकारियों पर नियंत्रण होना चाहिए। तब अध्यादेश क्यों लाया गया? ट्रांसफर पोस्टिंग कौन सी अर्जेंट चीज है कि इसके लिए अध्यादेश लाया गया? क्या यह सुप्रीम कोर्ट से टकराव नहीं है? जब फैसला आ गया है तो स्वीकार क्यों नहीं किया जा रहा है? जब टकराव ही मोल लेना था तो इस पर पन्ने क्यों भर दिए गए अखबारों के कि टकराव के कारण किरण रिजिजू को हटाया गया? कहीं ऐसा तो नहीं कि असली कारण आपसे छुपा लिया गया है? कर्नाटका में एक नई सरकार शपथ ले रही है। एक ओबीसी नेता मुख्यमंत्री पद की शपथ ले रहे हैं। चाय वाले की चर्चा तो बहुत हुई, लेकिन गरेड़िया परिवार का कोई मुख्यमंत्री बन रहा है, वो हेडलाइन कहां है? वो छोड़िए, ये हेडलाइन कहां है जो चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कह दिया है? श्रीनगर में G20 की पर्यटन मंडली की बैठक होने वाली है। चीन ने कह दिया कि वह बैठक में हिस्सा नहीं लेगा क्योंकि यह बैठक जम्मू कश्मीर में हो रही है और चीन जम्मू कश्मीर को विवादित क्षेत्र मानता है। चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने यह बयान दिया है, तो क्या अब भारत चीन को भारत आने से रोकेगा? चीन के राष्ट्रपति सितंबर में भारत आएंगे, उससे पहले चीन यह सब कहने लगा है। उधर जापान चाहता है कि भारत स्टैंड ले
कि कोई देश किसी देश पर कहीं भी हमला ना करे। जापान के राजदूत का यह बयान छपा है अखबारों में। उसका इशारा रूस को लेकर है। जापान में G7 की बैठक हो रही है। यहां प्रधानमंत्री ने गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया है। गोडसेवादी ठीक से देख सकते हैं कि ये गांधी ही हैं। राजनयिक दौरों को लेकर बारीकियों पर बहस कम होती है, फोटो पर ज्यादा हो रही है कि कौन किससे मिल रहा है। यह नहीं बताया जाता कि मुलाकात का नतीजा क्या निकला और क्या बातें हुई। मैं इसे डीपी डिप्लोमेसी कहता हूं। डीपी डिप्लोमेसी का मतलब यह हुआ कि आप किसी देश के राष्ट्र प्रमुख के साथ फोटो खिंचा लें और उसे लेकर व्हाट्सएप की डीपी में लगा दें, इंस्टा पर डाल दें, ताकि लाइक्स मिलने लग जाएं और तारीफ होने लगे। लोग समझे कि प्रभावशाली लोग आपकी पहुंच में हैं। प्रधानमंत्री होने के नाते तो होंगे ही, लेकिन केवल फोटो पर ही जोर हो, इतने बड़े देश के लिए शोभा नहीं देता। मैं मुद्दे से भटक नहीं रहा हूं। मुझे पता है कि यह वीडियो 2000 के नोट वापसी पर है, लेकिन इन संदर्भों से यही बताना चाह रहा हूं कि कैसे हेडलाइनें बनती हैं और कैसे लाइनें तय होती हैं। श्रीनगर की बैठक में चीन का नहीं आना यह कोई मामूली बात नहीं है। जिस कश्मीर में आज तक पता नहीं चला, आज तक, कि 2019 में किसके बुलावे पर यूरोपियन यूनियन के कुछ अजीबोगरीब सांसद कश्मीर का दौरा कर गए, तब जब विपक्ष को भी वहां जाने से रोक दिया गया था। कोई माडी शर्मा थी, उनके बुलावे पर यह सांसद श्रीनगर आ गए। उन माडी शर्मा का आज तक पता नहीं चला कि यह कौन है, जैसे आज तक पता नहीं चला कि नोटबंदी का असली लाभार्थी कौन है। आप तो हैं नहीं, आपकी तो मेहनत की कमाई सड़कों पर गोबर हो गई, तो इस फैसले का कोई तो लाभार्थी होगा। माडी शर्मा को खोज सकते हैं तो बुलाकर पूछ लीजिए। एस जयशंकर विदेश मंत्री चाहे तो अंग्रेजी में ही बता दें कि माडी शर्मा कौन थी। अब आपको पता चला कि रवीश कुमार ऑफिशियल देखने से आप किस तरह से जागरूक बनते हैं। आपकी जेब काट ली गई, मैं यही बता रहा हूं। याद दिलाने से बातें चुपती हैं। हमने बस इस बात को लेकर संदेह किया है कि अचानक 2000 का नोट बदलने का, वापस लेने का फैसला क्यों लिया गया। क्या इसलिए कि आप जिन चीजों को लेकर बात कर रहे थे उन्हें वहीं छोड़कर इस तरह से तथाकथित और अतार्किक बड़े फैसले में उलझ जाएं और मजबूत नेता की तस्वीरें देखने लग जाएं। अतार्किक और तथाकथित इसलिए कहा कि इस 2000 के नोट से काला धन खत्म करने का दावा किया जा रहा था और अब इसे इसलिए वापस लिया जा रहा है कि काला धन बढ़ गया है इसी से। तो क्या मोदी राज ने अपना असर खो दिया है? अगर मोदी राज दिन ब दिन ठोस काम कर रही थी, बेईमानी पर नजर रख रही थी, तब काले धन की जमाखोरी इतनी कैसे बढ़ गई कि 2000 का नोट ही वापस लेना पड़ रहा है? अभी कर्नाटका के चुनावों में भ्रष्टाचार के मुद्दे पर कौन हारा? बीजेपी हार गई। उस पर 40% कमीशन खोरी का आरोप लगा और जनता ने प्रधानमंत्री मोदी की ईमानदारी पर भरोसा नहीं किया। आपको एक घटना की याद दिलाता हूं। 8 नवंबर 2016 को नोटबंदी का ऐलान हुआ। उसके 5 दिन बाद प्रधानमंत्री कर्नाटका के बेलगावी में सभा कर रहे थे। वहां आई भीड़ को दिखा दिखा कर देश को बता रहे थे कि जनता नोटबंदी के समर्थन में आई है, उन पर विश्वास करती है। वे कभी जनता से हाथ उठाकर तो कभी ताली बजाकर बताने के लिए कह रहे थे कि पूरा देश नोटबंदी के इस फैसले के साथ है। इस सभा में प्रधानमंत्री ने 50 दिन का समय मांगा था। उस दौरान प्रधानमंत्री गरज रहे थे, ललकार रहे थे, रो भी रहे थे। गोवा में कह दिया कि मैंने 50 दिन का वक्त मांगा है, कोई कमी रह गई है, कोई मेरी गलती निकल जाए, कोई मेरा इरादा गलत निकल जाए तो आप जिस चौराहे पर मुझे खड़ा करेंगे, मैं खड़ा होकर देश जो सजा तय करेगा वो सजा भुगतने के लिए तैयार हूं। ना तो उस सजा का पता चला, ना उस चौराहे का, ना उस गलती का, ना उन कमियों का। क्या प्रधानमंत्री की ऐसी भाषा होनी चाहिए थी? मगर तब आप जनता जोश में थे, लगा कि वाह क्या बात है। अब बताइए कि कौन सी कमी रह गई है, कौन सी गलती हो गई कि आप 2000 का नोट छापकर फिर उसे वापस ले रहे हैं। और रही बात सजा की, तो प्रधानमंत्री तो विदेश दौरे पर हैं, सजा आप काटेंगे बैंकों में लाइन लगकर। डू यू गेट माई पॉइंट? नेता को पता है कि जनता भोली भाली है, इसलिए लोगों से कहा गया कि आप केवल हाथ उठाकर या ताली बजाकर इसका स्वागत कीजिए।
यह फैसला राजनीतिक फैसलों के इतिहास में एक बुरा लेकिन मील का पत्थर बनकर जीवित रहेगा कि जनता को मूर्ख बनाया जा सकता है और जनता मूर्ख बन सकती है। इसके अलावा नोटबंदी से कुछ और साबित होता हो, आपका भला हुआ हो, तो कृपया मुझे जरूर बताइए। यह बात बोगस और बकवास है कि काला धन समाप्त करने के लिए